हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन और रिसेशन के बारे में। ये दोनों बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं, लगभग हर एग्जाम्स के सिलेबस का पार्ट हैं, बी इट स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हम आए दिन पेपर्स में, पॉलिटिकल इश्यूज़ में, इनफैक्ट अपने घरों में भी ये टर्म्स सुनते रहते हैं बिकॉज ये दोनों टर्म्स हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। जैसे हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वैसे ही किसी भी इकोनॉमी के अप्स एंड डाउन्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ बिजनेस साइकिल। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ, इसमें एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे रियल जीडीपी है। जो 45 डिग्री लाइन है वो ये शो कर रही है कि विथ टाइम जीडीपी आपका इंक्रीज हो रहा है, बट ये जो वेव पैटर्न है ये शो कर रहा है जीडीपी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिसेशन एंड एक्सपेंशन। ये जो बिजनेस साइकिल है एक वेव पैटर्न बनाती है। इसके 4 मेन फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज इज एक्सपेंशन, जहाँ पे जीडीपी बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है बिकॉज इकोनॉमी में एक अच्छा माहौल है, इनकम इंक्रीज हो रही है, प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एवरीथिंग इज गुड। बट जब ये पीक पे पहुंच जाता है तब प्राइसेस इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कम होने लगता है और धीरे धीरे प्राइसेस कम होने लगती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है और प्रोडक्शन और ट्रेडिंग भी कम होने लगती है। तो फेज आता है रिसेशन का, और जब रिसेशन बहुत ज़्यादा गहरा जाता है तो फेज आता है ट्रफ और डिप्रेशन का, जहाँ पे इकोनॉमी में एक्टिविटी लेवल लगभग नील के बराबर है। ये बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन रहती है और इस सिचुएशन से इकोनॉमी को बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक को इंटरवीन करना पड़ता है। तो इस ग्राफ को देख के आप लोग ये समझ गए होंगे कि इकोनॉमी में जो अप ट्रेंड है दैट इज़ एक्सपेंशन और इन्फ्लेशन, ये अच्छा समय होता है। जो डाउन ट्रेंड है दैट इज रिसेशन, ये इकोनॉमी का थोड़ा बुरा वक्त होता है और ये एक साइकिल है, मींस एक के बाद ये फेजेस आते ही रहते हैं इकोनॉमी में। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज की प्राइस लेवल लगातार इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से लोगों की परचेजिंग पावर कम होती जाती है। ऑब्वियसली जब प्राइस ज़्यादा है तो आप कम खर्चा करते हैं। रिसेशन एक ऐसी सिचुएशन है जब इकोनॉमी में स्लो डाउन हो रहा है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है बाय सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। वहीं रिसेशन को मेजर किया जाता है बाय अ फॉल इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन्फ्लेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, बट रिसेशन के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, पॉलिटिकल लाइक वॉर, natural like any natural disaster or calamity like earthquake or anything like that, economic conditions like low consumer expenditure, low production। इन्फ्लेशन के समय कमोडिटी प्राइसेस हाई रहती है, हाई सेल्स होती है, इंटरेस्ट रेट्स कम होती है ताकि लोग ज़्यादा बोरो करें, ज़्यादा स्पेंड करें और इकोनॉमी में हाई लिक्विडिटी दैट मीन्स हाई मनी सप्लाई और कैश फ्लो रहता है। वहीं रिसेशन के समय अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट्स की प्राइस कम होती है, उसके बावजूद भी सेल्स कम होती है, इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा होती है जिसकी वजह से लोग बोरोइंग कम कर देते हैं और इकोनॉमी में मनी सप्लाई, कैश फ्लो, लिक्विडिटी कम हो जाती है। तो अगर किसी कंट्री में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है और वो कंट्री उस इन्फ्लेशन से बाहर आना चाहती है तो उस देश का सेंट्रल बैंक अपने मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का इस्तेमाल करता है। लाइक इफ़ वी टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया, हमारे देश का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ एटसेट्रा। तो इन्फ्लेशन के समय आरबीआई इन सभी रेट्स को इंक्रीज कर देती है। जैसे ही ये रेट्स इंक्रीज होती है, कस्टमर बोरिंग्स डिस्करेज होते हैं, लोग लोन नहीं लेते हैं, उनके पास पैसे की कमी होती है तो इकोनॉमी में कम स्पेंड करते हैं एंड दिस लीड्स टू डिक्रीज इन मनी सप्लाई एंड कैश फ्लो इन द इकोनॉमी। और जैसे ही इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होने लगता है, डिमांड कम होने लगती है, प्राइजेस ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने लगती है एंड वी कम आउट ऑफ द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। वहीं अगर इकोनॉमी में रिसेशन है तो सेंट्रल बैंक सभी रेट्स को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेते हैं। नाउ दे हैव मनी इन हैंड, वो पैसा खर्च करते हैं, डिमांड प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई, लिक्विडिटी, कैश फ्लो इंक्रीज होने लगता है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, चीज़ों की डिमांड आने लगती है तो प्रोडक्शन भी शुरू होता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होने लगता है और इकोनॉमी रिसेशन की सिचुएशन से बाहर आ जाती है। फिस्कल पॉलिसी टूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट यूज़ करती है। गवर्नमेंट के पास भी कई तरीके हैं कंट्री को इन्फ्लेशन और रिसेशन से बाहर ले जाने के, बिकॉज इकोनॉमी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी सरकार जो खर्चा करती है ऑन द प्रोजेक्ट्स
वो एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है इनकम और एम्प्लॉयमेंट का। अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी में अपना खर्चा कम कर देती है तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होने लगता है और हम इन्फ्लेशन से बाहर आ जाते हैं। और अगर रिसेशन है तो गवर्नमेंट इकोनॉमी में एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स लाएगी, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करेगी, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा आए, लोग खर्च करें और इकोनॉमी रिसेशन से बाहर आ जाए। सो दैट वाज ऑल अबाउट इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आप लोग को कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।